इंसान उसकी भी तरबियत नहीं करता तो कल क़यामत के दिन उससे पूछा जाएगा कि तूने अपने करीब रहने वाले बंदे की अच्छी तरबियत क्यों ना की। अब इस अंदाज से आप देख लें कि अगर खादिम की तरबियत करना लाजिम है तो पीरो मुर्शिद के लिए अपने मुरीद की तरबियत करना कितना लाजिम हो जाता है। इसीलिए हुजूर क़िबला आलम ताजदार हैबतपुरी अली रहमा आप फरमाते हैं, मेरी बारगाह में आने वाला अगर कोई शख्स जो है वो शकीउल क़ल्ब आता है, दिल का सख्त होता है, तो आप फरमाते हैं जब मेरी बारगाह से उठ कर जाता है तो वो रकीकुल क़ल्ब बन जाता है, उसके दिल से फिर रोने की आवाज़ें आती हैं। इसीलिए आपने लिखा है कि क्या अच्छियाँ ने ओ अखियाँ जो रो रो वग दियाँ रज के गुनाह रुड़ दे नज़र आवन किते ए हड़ भी आउंदा है। तो इंसान की सिर्फ यही जिम्मेदारी नहीं है कि उसने बच्चों को पैदा किया और पैदा करने के बाद वो दुनिया से चला गया। इंसान की जिम्मेदारियों में से अपने बच्चों की, अपने घर वालों की तरबियत करना ये खुदा की तरफ से फ़र्ज़ है। जैसे नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, ज़कात हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, रोज़ा हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, और अगर साहिब इस्तिताअत हो उसके ऊपर हज जो है वो ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ हो जाता है। इसी तरीके से अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना भी हमारा फ़र्ज़ है। क़यामत के दिन हमसे पूछा जाएगा। आज इस मौजू का मैंने इंतखाब इसलिए किया है कि आप कभी गौर करें, हमारे नौजवान बच्चे, नस्ल निकलती जा रही है हमारे हाथों से। आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का कभी रुख करके देखें ना कि वहाँ पे क्या कुछ नहीं होता। वहाँ पे नौजवान बच्चे नशे के जो है वो मामलात के अंदर वो दुत हो चुके हैं। आज कभी गौर करें कि क्या आपने यहाँ तक सुना था कि जब बंदा इल्म हासिल करने के लिए जाता है तो उसको भी पिस्टल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप कभी ये कॉलेजेस की तरफ चले जाएं और वहाँ को रुख करके पूछें हमारे नौजवान बच्चे किस तरफ जो है उन्होंने रुख किया हुआ है, तो मामला और कसूर किसका हुआ? वो सिर्फ उन बच्चों का कसूर नहीं है, वो तो पनीरी थी, हमने उसको सही तरीके से हम उनकी जो है वो आबियारी ना कर सके। वो तो प्यासे थे, वो तो चाहते थे कि हमारी कोई अच्छी तरबियत कर दे, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने तो सिर्फ यही सोचा कि मेरे इतने ज़्यादा बच्चे हैं, ये कल को मेरा सहारा बन जाएंगे। लेकिन क़यामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा कि तेरे बेटे कितने हैं, और आप वहाँ पे जवाब देंगे कि मेरे 10-12 पुत्र हैं। क्या करना है उन 10-12 पुत्रों का कि जिनमें से अगर एक बेटा जो है वो भी इस्लाम के लिए आप खड़ा ना कर सके, दीन और मज़हब के लिए एक बेटे को भी खड़ा ना किया, तो उनका जो है वो बेटों का फ़ायदा कोई नहीं है।